आइए हम सभी भावपूर्वक भगवान के कथा में प्रवेश करने से पूर्व कथा की महिमा, कथा के महात्म्य को सुने समझें। पहला श्लोक एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद आप दोहराएंगे तो आपको भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तो हो गया एक बार, ठीक है ना। अब जैसे हम कह रहे हैं वैसे करके देखिए तो आपको और आनंद आएगा। ठीक, कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और जितनी शरीर में ताकत हो सुर में सुर मिलाकर उतनी तेज आवाज निकालिए, ठीक है ना। तब आपको ये श्लोक याद भी होगा और इसका लाभ भी मिलेगा। एक बार हम बोलेंगे और उसके बाद आप सब जोर से आवाज निकालकर दोहराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय ये पहला चरण है। दूसरा चरण है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरा चरण है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 4 चरण का ये श्लोक और एक एक चरण के 3-3 भाग हैं। पहला सच्चित आनंद, इसमें भी 3 है, सत है, चित है और आनंद है। दूसरा चरण है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और फिर विश्व का प्रलय, इसमें भी 3 है। उसके पश्चात तीसरा चरण है तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले। 3 प्रकार के ताप यानी आधिदैविक ताप, आधि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। तत्पश्चात श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सत, चित्त और आनंद, इसी की चर्चा हम लोग करें। इसके पहले आपको हमने ये बताया कि शांति, सुख और आनंद, और यहां पर है सत, चित्त और आनंद। सच्चा सुख किसमें है, सच्ची शांति किसमें है, सच्चा आनंद किसमें है, ये श्लोक दर्शाता है। सत का तात्पर्य है सत्ता, सत का तात्पर्य है शक्ति, सत का तात्पर्य है एग्जिस्टेंस, यानी जिसकी सत्ता हमेशा बनी रहे उसको सत कहते हैं। सरकार बनती है तो केवल 5 साल के लिए ही बनती है, लेकिन भगवान की जो सत्ता है वो विशेष समय मात्र के लिए नहीं बनती। वो आज है, कल भी रहेगी और जब तक ये सृष्टि है तब तक रहेगी। ईश्वर की ही सत्ता रहेगी, किसी असुर की सत्ता नहीं आएगी। यदि कोई असुर भी राज्य करेगा तो भी वो ईश्वर के नियंत्रण में ही होगा, वो ईश्वर के नियंत्रण से ऊपर नहीं जा सकता। रावण कितना भी बड़ा पराक्रमी,
भगवान ने छूट दे रखी है कि भैया अपने मन का कर ले। अवसर भी दिया सुधरने का, ऐसी बात नहीं है कि अवसर न दिया हो। हनुमान जी को भेजा, जाके समझा के आओ, मानता ही नहीं। अंगद को भेजा, काज हमार तासु हित होई, हमारा काम भी हो जाए, उसका कल्याण हो, अंगद समझा देना, तब भी नहीं माना। भगवान ने बार बार अवसर दिया, लेकिन जब भगवान ने ये देखा कि अब ये बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, मानने को तैयार नहीं है, तब परमात्मा ने अपना प्रभाव दिखाया। और वो रावण जो ये समझता था कि उसका साम्राज्य तीनों लोकों में है, तीनों लोकों में उसे कोई पराजित करने वाला नहीं है, देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुका था, नवोग्रहों को अपना दास बना चुका था, 27 नक्षत्रों को अपने घर के काम में लगा चुका था, स्वयं वायु देवता से झाड़ू लगवाता, अग्नि देवता से रसोई पकवाता। अब आप विचार करके देखो, जो काल है, जो मृत्यु को दान देता है, उस काल को वो अपने सिराने बांध कर बैठा। जो शनि देव हैं, जिसके नाते जीवन में उथल पुथल होती है, उन शनि देवता के ऊपर पैर रख कर के आसन पर बैठे वो रावण। अब विचार करके देखो, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि सच में पूरी दुनिया रावण ही चला रहा है, लेकिन कोई ऐसा साधारण सा वनवासी आया और देखते देखते रावण की हस्ती को मिटा करके चला गया। इसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य वो लोग भ्रम में हैं जो लोग ये सोचते हो कि दुनिया का अधिकार, दुनिया का नियंत्रण, दुनिया को चलाने वाला भगवान के सिवा कोई और है। वो लोग इस भ्रम में न जिए। ये श्लोक ये सीख देता है कि ईश्वर वो सत्ता है जो सदा है, सर्वदा है। जब यहां कुछ भी नहीं था तब भी ईश्वर था। जो कुछ है ईश्वर के ही कारण है, और जब सब समाप्त हो जाएगा तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो भी ईश्वर ही होगा। उसका न कोई आदि है न कोई अंत है, इसीलिए उसको अनादि कहा जाता है, इसीलिए उसको अनंत कहा जाता है। जिसकी सत्ता सदैव बनी रहे वही ईश्वर है, वही भगवान है। हम सब भी उसी की सत्ता में जी रहे हैं। दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए विश्वास नहीं होता। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो देश का है वो है तो पूरे देश का प्रधानमंत्री, पर रहता कहाँ है? दिल्ली में। तो क्या उसका प्रभाव बनारस में नहीं है? क्या उसका अनुशासन, उसका नियंत्रण, उसकी जो पद्धति है वो यहां भी तो है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? वो भले दिल्ली में बैठे हों, लेकिन उनका प्रभाव, उनका अनुशासन सब बनारस में भी चल रहा है। उसी प्रकार ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, वो कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, किसी भी स्थान पर हो। बात महत्व की ये नहीं है, बात बस इतनी है कि हम ये मान लें कि उसकी सत्ता हर जगह है। वो बनारस में भी कायम है, वो जौनपुर में भी कायम है, वो उत्तर प्रदेश के बाहर भी कायम है, बल्कि वो पृथ्वी लोक के बाहर भी कायम है। न केवल देश में, न केवल विदेश में, बल्कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इस संसार में है। और उन कोटि कोटि ब्रह्मांड में यदि किसी की सत्ता है तो वो केवल और केवल ईश्वर की सत्ता है। और उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेने वाला ही आनंद का अनुभव कर सकता है। उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेने वाला ही शांति का अनुभव कर सकता है। उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेने वाला ही सुख का अनुभव कर सकता है। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर के अनुशासन को नहीं मानता, उसके जीवन में न कभी सुख आएगा, न कभी आनंद आएगा, न कभी संतोष आएगा, न शांति आएगी। इसलिए जीवन में यदि हम चाहते हैं कि भगवान की कथा के माध्यम से सुख आ जाए, शांति आ जाए, आनंद आ जाए, तो हमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। ये महात्मा का प्रथम श्लोक यही प्रेरणा देता है कि हम हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर हमारी निगरानी कर रहा है। आप लोग यदि कभी जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए हो और वहां आपने दर्शन किया हो, या कहीं भी फोटो इत्यादि में या टीवी में देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ की जो आंखें हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, और पूरे दुनिया में एक वही मंदिर है, एक वही विग्रह है जिनमें आंखों में पलकें नहीं बनाई गई हैं। बाकी किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, भगवान की पलक भी बनाई गई है उस मूर्ति में।
लेकिन जगन्नाथ जी के यहाँ आंख के ऊपर पलक नहीं है। इसका तात्पर्य संतों ने बताया कि वहां इतनी भीड़ होती है कि पलक झपकने मात्र से भीड़ आगे बढ़ जाती है और भक्त भगवान का दर्शन कर नहीं पाता। तो फिर भगवान ने वहां पलक स्वीकार ही नहीं की कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पलक झपके और लाइन बढ़ जाए तो मेरे भक्तों के ऊपर मेरी दृष्टि ना पड़े और उनका कल्याण ना हो। इसलिए भगवान ने पलक झपकाना ही छोड़ दिया और उनकी पलक बनाई ही नहीं गई। परमात्मा हमेशा देख रहा है, अपलक निहार रहा है, निस्संदेह निहार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिन में सूर्य को नेत्र बना करके, सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र ही हैं। दिन में सूर्य को नेत्र बनाकर भगवान देखता है, रात्रि में चंद्रमा को नेत्र बनाकर भगवान देखता है। तो ये ईश्वर की सत्ता हमें जिस दिन स्वीकार हो जाएगी उस दिन हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। सारी समस्या की जड़ यही है कि हम भगवान को भुला करके बैठे हैं। भगवान को हमने देखना बंद कर दिया, भगवान को सुनना बंद कर दिया, भगवान को सोचना बंद कर दिया, भगवान से मुंह फेर लिया। बल्कि ये कहना ज्यादा सही रहेगा, यदि हमारे जीवन में ईश्वर का अस्तित्व होता तो हमारे जीवन में परेशानी होती नहीं। फिर आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि महाराज आप बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, यदि भगवान से संबंध न होता तो हम कथा में ही क्यों आते? यदि भगवान से संबंध न होता तो हम रोज, भाई महीने में कम से कम 400-500 की धूप बत्ती और अगरबत्ती जल जा रही है, आधा किलो घी खत्म हो जा रहा है, न जाने कितने प्रसाद समाप्त हो जा रहे हैं, कितना पंडित पुजारियों को दक्षिणा दी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि हम भगवान को मानते नहीं है। तो थोड़ा सा और गहराई में जाकर के विचार करिए। एक तो हो गया भगवान को मानना और एक हो गया भगवान की मानना। भगवान को मानना, भगवान को मानने से काम चलने वाला नहीं है। इसका तो मतलब ये हो गया कि हम गुलाब को मानेंगे लेकिन गुलाब की सुगंध को नहीं मानेंगे। हम नमक को मानेंगे कि ये नमक है लेकिन वो खट्टा है ये नहीं मानेंगे। हम चीनी तो मानेंगे लेकिन वो मीठी है ये नहीं मानेंगे। सीधी सी बात हो गई। तो भगवान तो है पर भगवान की बात हम मानेंगे नहीं। अब सारी समस्या की जड़ ये है कि हम भगवान को मान रहे हैं, यहां समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम भगवान की नहीं मानते, भगवान का अनुशासन नहीं मानते। भगवान को मानने वाला सदा परेशान है। और आज दुनिया में जितने भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और जिनके मन में ये प्रश्न है कि भैया हम तो दिन रात पूजा कर रहे हैं, इतनी माला सटका ली, इतना उपवास कर लिया, इतना पारायण कर लिया, इतना अनुष्ठान कर लिया, इतनी यात्रा कर ली, इतना तीर्थ कर लिया, इतना भंडारा करा दिया, इतनी कथा सुन ली, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया है कि जीवन में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो उसका एक ही जवाब है कि हमने भगवान को तो मान लिया लेकिन भगवान की हमने बिल्कुल नहीं मानी। दुर्योधन भी कृष्ण को मानता था लेकिन कृष्ण की उसने कभी नहीं मानी। अर्जुन कृष्ण को मानते थे लेकिन कृष्ण की भी सुनते थे, कृष्ण की भी मानते थे। तो हम भगवान को मानने की बजाय भगवान की सुनने लगे, भगवान की करने लगे, बस समस्या खत्म हो जाएगी। ये एक श्लोक अगर जीवन में उतर जाए और इसके एक अंश का भावार्थ जीवन में अनुभव होने लगे, आज से, अभी से, इसी क्षण से आपको सुख का अनुभव न हो तो कहिए, आपको इसी क्षण से शांति का अनुभव न हो तो कहिए, आपको इसी क्षण से आनंद का अनुभव न हो तो कहिए। और मानने की भी बात दूर है, आप ये सुन रहे हो और इसको सुनते समय आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो मुस्कान ही ये दर्शा रही है कि आपको सुख का अनुभव हो रहा है। ठंडी में आप बिना ब्लोअर के बैठे हो, बिना हीटर के बैठे हो, बिना अपने घर में, अभी आप घर पे होते तो सोफा पे बैठे होते, यहाँ जमीन पे बैठे हो फिर भी मुस्कुरा रहे हो। यहाँ आप बिना कुछ नाश्ता पानी किए बैठे हो फिर भी मुस्कुरा रहे हो। यहाँ आप व्यासपीठ के अनुशासन में बैठे हो। भला घर पे ऐसे बैठते क्या? घर पे तो क्षण भर में यहाँ उठते, क्षण भर में वहां पहुंचते। बहू परेशान हो जाती बेचारी कि अभी तो बाहर बैठी थी, बेवजह अंदर आ गई, अभी तो अंदर थी फिर बाहर चली गई। वो तो ऐसे ही परेशान हो जाएगी। आप भी इसी चक्कर में परेशान कि एक जगह कायदे से रहती नहीं है। कभी किचन में जाओ तो किचन में मिल जाती है, पूजा रूम में जाओ तो पूजा रूम में मिल जाती है। वहां ये सुख नहीं मिलेगा, वहां ये शांति मिलेगी नहीं, वहां ये आनंद मिलेगा नहीं। अभी तो आपने भगवान को केवल माना, भगवान की मानना शुरू भी नहीं किया, पर देखो सुख का आभास हो रहा है कि नहीं, शांति का आभास हो रहा है कि नहीं।
शांति ही शांति बिखरी पड़ी है। वरना तो आप आपस में बात कर रहे होते कि भैया हमारे यहाँ तो ये हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। लेकिन आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर यदि कर्ज हो तो वो कर्ज खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बीमारी हो तो ठीक हो गई, ऐसा नहीं है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ तो सुलह हो गया। कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं, लेकिन फिर भी सुख मिलने लगा ना, फिर भी शांति का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी एक आनंद की झलक मिली कि नहीं मिली। कारण क्या? केवल सुनने से मिल रहा है। अब जिस दिन मानना शुरू कर दिया उस दिन तो बात बन जाएगी। उस दिन फिर दोबारा कथा में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना दोबारा कथा कराने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग भी अपने घर में मौज में रहेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। इसलिए साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम भगवान को मानते हैं या भगवान की भी थोड़ी बहुत मानते हैं। अगर हम भगवान की मानते तो किसी से ईर्ष्या कर पाते? हम उस भगवान की कथा सुन रहे हैं जिन्होंने शिशुपाल की 100 गालियां बर्दाश्त कर ली और हम अपने परिवार में 10-20 नहीं कर पाते। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप ये संकल्प कर लीजिए कि कृष्ण की कथा सुन के आ रही हूं और कृष्ण की तरीके से कम 100 तो बर्दाश्त करूंगी। दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो 100 दे सके। 50 देते देते हांफने लगेंगे लोग। और अगर आपने वो 50 सहजता से शुरू सुन लिया तो फिर 51 गाली उसके मुंह से निकलने वाली नहीं है। प्रयोग करके देख लेना। आपकी चेहरे की मुस्कान, आपका सुख, आपकी शांति, आपका आनंद जब 50 गाली के बाद भी वही रहेगा तो सामने वाला व्यक्ति धीरे से आएगा और पूछेगा, दीदी एक बात बताओ, ये गाली सुनने के बाद भी मुस्कुराहट आ रही है, कहाँ से आ रही हो, क्या मिल गया? तो आप धीरे से कह देना कि भैया राय साहब के यहाँ कथा हो रही थी और हम वहाँ गए थे कथा में, वहाँ ऐसा सूत्र ही मिल गया कि तेरी 100 गाली तो असर करने वाली नहीं है और मेरी गारंटी है कि वो 100 गाली दे ही नहीं सकता। 99 भी दे लेना तो स्वर्ग को सिधार जाएगा। इससे ज्यादा किसी की औकात नहीं है। 3 घंटे कथा कही जा सकती है, 3 घंटे कथा सुनी जा सकती है, लेकिन 3 घंटे बैठ के आप गाली नहीं दे सकते। इतनी गाली नहीं बनी। कितनी बार कुत्ता कहोगे, कितनी बार बिल्ली कहोगे, कितने जानवरों का नाम लोगे, कितनी बार चुड़ैल कहोगे? मैं नहीं समझता कि 100 से अधिक गालियां होंगी। तो यहां तो मात्र 50 ही सुननी है आपको, अपने आप बात बन जाएगी। तो यदि हम भगवान को मानते हैं तो 50 सुनना भी भारी लगेगा, लेकिन यदि हम भगवान की मानने लगे और भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने तो शिशुपाल की 100 सुन ली, बेटा तू 10-20 सुन ले, घर में स्वर्ग रहेगा, घर में सुख रहेगा। अन्यथा तो घर में समस्या ही इसीलिए है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। हम तो 10-20 की बात कर रहे हैं, 2-3 गालियां भी कोई नहीं सुनना चाहता। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? हम कर रहे थे अपना काम, एक तो करो भी, उसके बाद दिन भर सुनो भी, हमें कुछ नहीं करना, हम छोड़ करके मायके चले जाएंगे। वो तो शुरू हो जाती है कहानी, शुरू हो जाती है समस्या। और ये हुई क्यों? इसलिए हुई क्योंकि हमने भगवान को मान लिया लेकिन भगवान की नहीं मानी। सीधी सी बात है। भगवान की मानने का तात्पर्य 100 गाली सुनना, ये भगवान की मानने का तात्पर्य है। भगवान की मानने का तात्पर्य क्या? कि मां ने उखल में बांध दिया तो भी भगवान ने क्या किया? यमलार्जुन का उद्धार कर दिया। ऐसा नहीं था कि बंधे रहे और यशोदा से नाराज हो गए। यशोदा से तो नाराज ही नहीं हुए, भगवान तो चाह रहे थे कि बंधे। तो यदि हमारे माँ बाप ने हमको डांट भी दिया, फटकार भी दिया, हम भगवान की माने तो कभी बुरा नहीं लगेगा। इसलिए सत का तात्पर्य क्या है? ईश्वर की मानना प्रारंभ कर दीजिए तो जीवन में आनंद उतरने लगेगा, जीवन में सुख आने लगेगा। लोग छोटे छोटे कष्टों से घबरा जाते हैं, पर मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं इतने लोग ही नहीं, आप अपने रिश्तेदारों को भी याद कर लो, आप अपने सगे संबंधियों को याद कर लो, या फिर जो आपके आने वाले समय में रिश्तेदार बनेंगे उनको भी याद कर लो। कोई खानदान में किसी के ऐसा नहीं मिलेगा जो जेल में पैदा हुआ हो। भगवान कहाँ पैदा हुए? जेल में पैदा हुए, फिर भी मुस्कुराते रहे। जेल का तात्पर्य क्या? कि विपरीत परिस्थितियों में जीवन बिताया प्रभु ने। कंस के भय में उनको जन्म लेना पड़ा, चोरी से मथुरा से गोकुल जाना पड़ा। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हम भगवान की मानते तो बताओ दुखी रहते, बताओ परेशान रहते, कोई भय रहता? कदापि न रहता। हमारे तो राम वन में भी आनंद में हैं और रावण सोने की लंका में भी आनंद में नहीं है। राम जंगल में कंदमूल फल खा करके शांति का अनुभव कर रहे हैं और ऋषियों के साथ सत्संग कर रहे हैं, पर रावण सोने की लंका में बैठ करके भी दूसरों की स्त्री को चुराने की योजना बना रहा है। आप कल्पना करके देखो, कारण क्या है? कि वो भगवान को मानता है।
राम को मानता है रावण, ऐसी बात नहीं है। रावण ने कहा है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण ये जानता है कि खर दूषण को मारने वाला भगवान के सिवा कोई हो नहीं सकता, तो मान तो गया वो भगवान है, लेकिन भगवान की मानता नहीं। भगवान की मान लेता तो सोने की लंका भी बच जाती, रावण भी बच जाता, उसका साम्राज्य भी बच जाता। हमारी आपकी स्थिति किसकी जैसी है? रावण के जैसी है। बुरा मत मानना, पर सच्चाई यही है कि हम भगवान को मान गए कि हाँ भैया भगवान है, भगवान को मानकर कथा में चले आए, लेकिन कथा में जो बताया गया वो नहीं माना हमने। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम भगवान की मानते नहीं है। और किसी से आप संबंध रख लीजिए तो संबंध का तात्पर्य है संबंध बनेगा ही तब जब आप उनकी मानना शुरू करेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम मान रहे हैं कि आप हमारे माँ बाप हैं लेकिन हम आपकी सुनेंगे नहीं। सीधी सी बात, हम मान रहे हैं कि आप हमारे पति हैं लेकिन आपकी एक बात नहीं मानेंगे, तो बताओ मानने से क्या फायदा हुआ? ऐसा पति किस काम का, ऐसी पत्नी किस काम की, ऐसे बच्चे किस काम के? जो मान लिया माँ बाप हैं, पैर भी छू लिया, प्रणाम भी कर लिया, रोज व्यवस्था समय से भोजन भी करा दिया, पर पिताजी सब ठीक है लेकिन हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। आप घर में रहो, अच्छे से रहो, मौज में रहो, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन हम आपकी सुनेंगे नहीं। ये यही है। इसलिए यदि संबंध है तभी आनंद है, पर संबंध का तात्पर्य कि वो संबंध भगवान की मानना शुरू कर दें हम लोग, तब इस श्लोक का पहला अंश जीवन में उतरना प्रारंभ हो जाता है। हो मेरे राघव से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राघव से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वंशी वाले से जिसका संबंध है, वंशी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाएंगे तो ठंडी कम लगेगी। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। बुरी संगत की रंगत ना भाए। जिसके हृदय में बाल मुकुंद हैं, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राघव से जिसका संबंध है, मेरे राघव से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो।
झूठी ममता से करके किनारा, नित्य सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, नित्य सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, नित्य सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, नित्य सच्चे प्रभु का सहारा। नित्य सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। श्रद्धा से सिर चरण में झुकाए, प्रेम की ज्योति मन में जगाए। श्रद्धा से सिर चरण में झुकाए, प्रेम की ज्योति मन में जगाए। प्रेम की ज्योति मन में जगाए। जिसको भाता सदा ही सत्संग है, जिसको भाता सदा ही सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राघव से जिसका संबंध है, मेरे राघव से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो साथियों, जीवन में ईश्वर को मानने मात्र से आनंद मिलेगा नहीं। ईश्वर को मानने के साथ साथ ईश्वर की भी मानना पड़ेगा, ईश्वर की भी सुनना पड़ेगा। और ईश्वर का सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर का सुनने के लिए सत चित्त, चित्त यानी चेतना, अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपनी एकाग्रता को भगवान में लगाना पड़ेगा। अगर चित्त भगवान में न लगे तो आप सुन पाओगे भगवान की बात को? कभी नहीं सुन सकते। और भगवान की सुनने को मिलेगा कहाँ? भगवान की सुनने के लिए सत्संग में जाना पड़ेगा, भगवान की सुनने के लिए इन आर्ष ग्रंथों में डूबना पड़ेगा, भगवान की सुनने के लिए संतों को सुनना पड़ेगा। लेकिन आप तभी सुन पाओगे जब आपका चित्त सुनने के लिए तैयार होगा। और चित्त सुनने के लिए तैयार कब होगा? तब होगा जब आप सर्वत्र ईश्वर की ही सत्ता मानना प्रारंभ करोगे। ठीक है ना? जो बच्चा स्कूल में जाए और अपनी क्लास में बैठा हो और क्लास टीचर उसका क्लास में हो, बताओ वो बातचीत कर पाएगा? है? आपस में तो बोल नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं बोल पाएगा, डर के मारे कि टीचर देख रहे हैं। ठीक? अच्छा, स्कूल की बात हो गई। अब आप मान करके चलो कि आप किसी ऐसे कार्यक्रम में गए हैं जिस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री आए हों, राष्ट्रपति आए हों,
और आप बिल्कुल अग में बैठे हो एकदम, और वो आपको देख रहे हो, तो आप बताओ उनका भाषण सुनने की बजाय, भले अच्छा लगे चाहे ना लगे, सब नेताओं का भाषण तो एक ही जैसा होता है, तो आप सबके मन में सुनाई सुनाई बातें रहती हैं कि ये कर दिया, ये हो गया, ये बचा है, ये हो जाएगा, और ऐसे ऐसे आप लोग वोट दीजिए, आदि बातें हम लोगों ने कितनी बार सुनी है। इसके बावजूद भी अगर आगे कुर्सी लगी हो और वो हमको देख रहे हो, तो हम चाह के भी बात नहीं कर सकते। क्यों कर पाओगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा चित्त ये मान रहा है कि प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। बच्चा इसलिए क्लास में नहीं बोल पाता क्योंकि उसका चित्त ये मान रहा है कि टीचर उसको देख रहे हैं। लेकिन हम लोग कथा में बैठ के भी बल भर बतिया लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कारण हमारा चित्त ही ये नहीं मानता कि भगवान हमको देख रहे हैं। अगर वो चित्त स्वीकार कर ले कि ईश्वर सर्वत्र है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन है, तो भला सांस निकलेगी? अरे बातचीत करना तो दूर, अगर मन में कोई गंदा विचार भी आ गया तो भी मन डर जाएगा कि ये भगवान कथा में बैठ करके ये हमने क्या सोच लिया, भगवान क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसलिए लोग बातचीत करना दूर, जो ये स्वीकार कर ले कि ईश्वर हमारे भीतर बैठा है, हमको देख रहा है, हमको सुन रहा है, यहां तक कि हम जो सोच रहे हैं वो भी उसे पता चल जाएगा, तो कोई गलत सोच भी नहीं सकता। किसी के मन में न क्रोध की भावना, न काम की भावना, न लोभ की, न मोह की, न ईर्ष्या की, न द्वेष की, न अहंकार की आएगी ही नहीं। लेकिन ये आया क्यों? क्योंकि हमारे चित्त ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि ईश्वर हमेशा सर्वत्र है। तो सत यानी ईश्वर सर्वत्र है, और चित्त यानी उसको स्वीकार कर लो भैया। यानी सत मतलब ईश्वर को मानना, और चित्त मतलब ईश्वर की मानना, तब जाकर के रिश्ता बनेगा। और जब संबंध बन गया तब तो फिर आनंद ही आनंद है। वही सत, वही चित्त और वही आनंद। समझ में आ रही है बात ना? बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास है कि सत यानी उसको मान लेना, चित्त यानी उसकी मान लेना, और जैसे ही आपने उसकी मानना प्रारंभ किया वो आपका हो गया, आप उसके हो गए, और जीवन में जब संबंध बना तो बस आनंद की बरसात होने लगी। सच्चित आनंद की यही सरलतम व्याख्या हो सकती है। लड़का अपने घर में था, लड़की अपने घर में थी, दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन एक दूसरे की मानते नहीं हैं। पर अब संयोग ऐसा बना कि दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद दोनों ने क्या किया? केवल इतना किया कि उसने उसकी मानना शुरू किया, उसने उसकी मानना शुरू किया, बस रिश्ता बन गया, संबंध बन गया, और दोनों के जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। अब विवाह हो जाए और वो कहे हम मानेंगे ही नहीं, और पति भी कहे कि हम तुमसे पूछ के कुछ करें क्या, तुम्हारे नौकर हैं क्या हम, ऐसे बोलेगा जब पति, तब आनंद आएगा? कभी नहीं आएगा। और पत्नी भी ये कहे कि हम 10 लाख रुपया दहेज लेके आए हैं तुम्हारी सुनने के लिए, नहीं भैया हम नहीं सुनेंगे, या तो दहेज का ही मजा ले लो या तो पत्नी का ही मजा ले लो। तो तात्पर्य ये है कि अगर हम एक दूसरे की सुन लेते हैं तो हमारे जीवन में खुशी आ जाती है। उसी प्रकार जब हम भगवान की सुन लेते हैं तो हमारे जीवन में भी आनंद आ जाता है। यही सच्चित आनंद है। और फिर उसके बाद जो अगला क्रम है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसमें भगवान का एक भगवान की सामर्थ्य का वर्णन कर दिया गया कि हमें जिसकी सुनना है उसके बारे में भी तो थोड़ा जाने। वो कौन है? वो सारी सृष्टि को ही बनाने वाला है, वो सारी सृष्टि को चलाने वाला है, और वो सारी सृष्टि को समय के साथ समय आने पर मिटाने वाला है। ऐसी सामर्थ्य रखने वाला है वो। हम लोग जब किसी की सुनने के लिए तैयार होते हैं तो मन में एक प्रश्न होता है कि किसकी सुनना है, कौन है, क्यों सुनना है। भाई हम माँ बाप की इसलिए सुनने को तैयार होते हैं क्योंकि वो माँ बाप हैं। बहू अपने पति के पिता की इसलिए सुनना पसंद करती है क्योंकि वो उसका ससुर है, वो जान तो गई कि ये हमारा ससुर है। और क्यों है? क्योंकि ससुर के पास सरकारी नौकरी है, कभी तो रिटायर होंगे, कभी बढ़िया माल मिलेगा, और खुश रहेंगे तो हमें भी 10-20 लाख मिलेगा, इसलिए वो सुन रही है। अगर वो जान ले कि इनको रिटायर नहीं, ये सरकारी नौकरी नहीं है, अब देखो ऐसे भी ससुर होंगे ना जो सरकारी नौकरी वाले नहीं होंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, उनकी कोई सुनता है? बोलो भाई। इसीलिए जिसकी सुनना है उसकी सामर्थ्य बताना बहुत जरूरी है। आदमी निठल्ला हो, बिना किसी काम का हो, घर में बैठा हो, क्यों भैया,
घर में बैठा हो, कोई काम का ना हो, पत्नी कहाँ सुनने को तैयार होगी। हाँ, वही कुछ काम करता हो और 10-20 दिन बाद आ रहा हो और 2 दिन बाद पता चले कि फिर जाने वाला हो, तब तो फिर वो बराबर सुनेगी। अभी क्या हुआ कि हम लोग आज छत्तीसगढ़ से लौट के आए और 1 महीने बाद पूरा घर पहुंचे, और जैसे घर पहुंचे और घर पहुंचने पे ये पता चला कि 7 दिन के लिए फिर जा रहे हैं लमही। देखो, एक भी बात ऐसी नहीं है जो कोई टाल दे। जूता साफ करना, अरे बस तुरंत हो रहा है, तुरंत। दाढ़ी बनाने का सामान ले आओ, एक सांस में आवाज निकली नहीं कि काम पूरा हुआ। कारण क्या है? सामर्थ्य है कि भैया जाएंगे तो कुछ न कुछ लेके आएंगे, खुश रहेंगे, हम सुनते रहेंगे तो बात बनती रहेगी। इसीलिए जिसका सुनना है उसकी सामर्थ्य हर व्यक्ति जानना चाहता है। तो हम आपसे कह रहे हैं, न सास की सुनो न ससुर की, उनकी सामर्थ्य तो आपको पता ही होगा। अच्छा, बहुएं कहती भी हैं, अरे दुनिया में भले हो, हम जानते, हमसे पूछो, हम बताएं घर की बात। उनको पता है कि किसकी क्या औकात है, इसीलिए वो औकात के हिसाब से सुनती हैं। तो आपको हम ये कह रहे हैं कि आपको हम भगवान की सुनने के लिए कह रहे हैं, और भगवान की औकात बताई जा रही है अगले चरण में कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरी दुनिया को बनाने वाला, इतनी बड़ी औकात है। केवल बना के छोड़ दिया ऐसी बात नहीं, उसको चलाने वाला भगवान, दुनिया को चलाने वाले भी, इतनी बड़ी औकात। और गुस्सा आ जाए तो फिर मिटा भी देंगे। अब तो झक मार के सुनना ही पड़ेगा, और नहीं सुनोगे तो फिर मिटना पड़ेगा। इसलिए तीसरा जो सूत्र है, दूसरा चरण जो है, वो भगवान की सामर्थ्य बता रहा है, भगवान का ऐश्वर्य बता रहा है, भगवान की शक्ति का दर्शन करा रहा है। फिर जो लोग सामर्थ्य से भी नहीं सुनना चाहते, भाई सामर्थ्य होगी, क्यों? हमारे सामने कोई बहुत पैसे वाला आ रहे, होंगे भैया पैसे वाले, हम किसी से नहीं डरते, किसी के बाप से नहीं डरते। लेकिन हाँ, आदमी जो काम डर से नहीं करता, वो काम प्रेम से कर लेता है। आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आपको पास ना दे रहा हो, और डांट के देखो और छेक के खड़ा हो जाएगा कि नहीं जाने देंगे। और अगर प्यार से कह दीजिए भैया थोड़ा साइड हो जाइए, जरा जल्दी में है, तुरंत जगह दे देगा। इसलिए अगर आपको ये लगे कि भगवान की महत्ता केवल उनके सामर्थ्य के कारण है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि केवल सामर्थ्य के नाते आप भगवान की सुनिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि आपका मन कर जाएगा उनकी सुनने का। और स्वभाव क्या है? स्वभाव ये है तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के कष्टों को मिटा देना। ये क्या है? ये भगवान का स्वभाव है। स्वभाव का तात्पर्य क्या? स्वभाव का तात्पर्य ये कि जिसके लिए प्रयास न करना पड़े, अपने आप हो जाए। कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ स्वभाव बन जाए और उस स्वभाव को वो चाहते नहीं है कि उनके द्वारा हो, लेकिन स्वभाववश उनसे हो जाता है। बात समझ में आ रही है? भाई जिनका स्वभाव हो बीच बीच में गाली देने का, अब वो कितना भी कंट्रोल करें, खूब सिखा पढ़ा करके उनको भेजा जाए, लेकिन अब स्वभाव है जब घुसा है गाली देने का, तो कब तक बेचारा कंट्रोल करेगा? उसके मुंह से निकल ही जाएगा। इसीलिए कितना भी सिखा लीजिए, कितना भी पढ़ा लीजिए, लेकिन जिसका जो स्वभाव बन जाता है वो उसको किए बिना मानता नहीं है। दुनिया में ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, और वो सब उदाहरण यही हैं कि व्यक्ति अपने स्वभाव को बड़ी मुश्किल से बदल पाता है। जिसका जो स्वभाव है, सर्प का स्वभाव है डंक मारना, वो मारेगा। भिक्षु का स्वभाव है डंक मारना। आप उसको कथा आपने सुनी होगी कि साधु बार बार जल में से बचा रहा है, निकाल रहा है, तब भी भिक्षु डंक मार रहा है। क्यों? क्योंकि भिक्षु का स्वभाव है डंक मारना। जिनका स्वभाव है बात बात में गाली देना, वो प्रयास नहीं करेंगे तब भी उनके मुंह से गाली निकल जाएगी। इसी तरीके से भगवान का स्वभाव ही है तीनों प्रकार के कष्टों को मिटा देना। मतलब कि आप भगवान के पास गए तो जाकर के आपको प्रार्थना भी नहीं करनी है कि प्रभु हमारे दुख को दूर करिए। सच में आप भगवान के पास गए और उनकी सुनने लगे तो वो अपने आप सब कुछ मिटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीनों प्रकार के ताप, आदि दैविक यानी आपके शारीरिक कष्ट, आदि भौतिक सामाजिक कष्ट, आध्यात्मिक आपके शारीरिक कष्ट, आध्यात्मिक यानी शारीरिक कष्ट, आदि दैविक यानी मानसिक कष्ट, और आदि भौतिक यानी सामाजिक कष्ट।
शारीरिक कष्ट यानी कोई रोग हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, कोई अंग भंग हो जाए, कहीं चोट चपेट लग जाए, उसको शारीरिक कष्ट कहते हैं। मानसिक कष्ट वो किसी ने अपमानित कर दिया, किसी ने डांट दिया, किसी ने गाली दे दी, या तो किसी अपने के कारण वियोग हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कहीं दुख आ गया, ये सब मानसिक कष्ट है। आदि भौतिक कष्ट कौन सा है? आदि भौतिक कष्ट सामाजिक कष्ट, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, सूखा पड़ जाए, ये सब क्या है? ये भौतिक कष्ट है। तो भगवान का ये स्वभाव है। कौन सा स्वभाव? कि जैसे ही आप उनके सामने पहुंचे, आप उनकी मानना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आपके ये तीनों प्रकार के कष्ट भगवान मिटा देता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान के सामने निर्मल मन से आप उपस्थित हो जाइए। निर्मल मन यानी उनका अनुसरण करना प्रारंभ कर दीजिए, उनकी मानने लगिए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जैसे ही मेरे सामने जीव आ जाता है, वैसे ही जन्म कोटि अघनासहि तब ही, करोड़ों जन्मों के उसके पाप ताप संताप को मिटाने में भगवान को पल भर की भी देरी लगती नहीं है। शर्त क्या है? शर्त वही है तीनों, सत चित आनंद। सत यानी उसको मानना, चित यानी उसकी मानना, और जैसे ही आपने ये किया तब आपको आनंद मिलेगा। क्यों मानना? क्योंकि उसकी सामर्थ्य कैसी, इसलिए मानो, और सामर्थ्य से न मान सको स्वभाव से मानो। भगवान का स्वभाव ही ऐसा। अब जिसका स्वभाव हो आपके कष्टों को दूर करना, भला उसकी कौन नहीं मानेगा, है कि नहीं? लोग डर से भले ना माने, सामर्थ्य देख करके भले ना माने, लेकिन अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो फिर उसकी मानने से कोई इनकार नहीं करता। और अगर स्वभाव अच्छा न हो तो कितनी भी ताकत हो आपकी, कभी कोई मानेगा नहीं। सीता का उदाहरण हम देख सकते हैं। रावण का पराक्रम है तीनों लोकों का विजेता, लेकिन सीता जी ने रावण की एक नहीं मानी, पर वो राम की सब मान रही हैं। क्यों? सामर्थ्य की वजह से थोड़ी ना, स्वभाव की वजह से। राम कौन है? राम रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है भगवान राम, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। इसलिए राम की सीता मानती हैं, अन्यथा तो आपके पति यदि आपसे कहें कि देवी मैं आपको 2 महीने के लिए अग्नि देवता को सुपुर्द कर रहा हूं, तो आग में जाओगी आप? हिम्मत पड़ेगी जाने की? और भगवान क्या सीता जी से कहते हैं कि हम आपको अग्नि देवता को सौंप रहे हैं, और जब रावण को मार लेंगे तो हम बचा लेंगे, आपको बुला लेंगे। तो सीता जी ने क्यों मान लिया? क्योंकि राम वैसे हैं। अब हमारे पति अगर कह दें कि हम आपको अग्नि में दे रहे हैं, तो पत्नियां क्या कहेंगे? दे के दिखाओ जरा, हिम्मत है तो दे के दिखाओ। अग्नि तो छोड़ो, माचिस की तीली दे के दिखाओ। नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पति राम जैसे है नहीं। सीता से, माता सीता से रावण ने कितनी बार कहा कि आप राम को छोड़ करके हमारी हो जाइए, पर माता सीता ने क्यों नहीं माना?
क्योंकि रावण के पास, और रावण खूब अपनी प्रशंसा कर रहा है, सोने की लंका है, सब रानियों से ऊपर आपको बिठाऊंगा, आप महारानी होंगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी माता सीता नहीं मानती हैं। तो तात्पर्य क्या है कि सामर्थ्य से आदमी प्रभावित नहीं होता, आदमी प्रभावित होता है। देखो, सामर्थ्य से आप किसी को नौकर बना सकते हो। बहुत गंभीरता से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि सामर्थ्य से आप किसी को नौकर बना सकते हो, लेकिन स्वभाव से आप किसी के स्वामी बन सकते हो, है ना। स्वभाव है तो आप किसी के दिल पर राज करेंगे, और स्वभाव अच्छा नहीं है तो आप उसको नौकरी पर जरूर रख लीजिए, पर वो पूरी तरीके से आपका हो नहीं सकता। इसलिए साथियों, जीवन में श्रेष्ठ स्वभाव वाला होना चाहिए। हमारे स्वभाव अच्छे होंगे तो फिर परिवार में ऐसा कौन है जो हमारी नहीं मानेगा। अच्छा, बच्चे भी माँ बाप की नहीं मानते, तो क्यों नहीं मानते? इसीलिए ना, अरे उनका काम है बोलने का, जब देखो तब बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं, ये कह करके बच्चे भी छुट्टी पा लेते हैं। उनके सामने हाँ 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 ठीक है कर लेंगे, जैसे ही वो पीछे मुड़े बस उनका कार्यक्रम चालू, क्योंकि बच्चे जान गए कि इनका स्वभाव ही ऐसा है, अभी बोले बोल करके चले जाएंगे। तो हम लोग किसी को यदि अपना बनाना चाहते हैं, किसी को यदि जीतना चाहते हैं, तो केवल और केवल भैया स्वभाव के वश पर ही जीत सकते हैं, अन्यथा सामर्थ्य दिखाकर, डर दिखा करके हम किसी की चेतना को जीत नहीं सकते। इसलिए सामर्थ्य नहीं, स्वभाव अच्छा बनाइए। और स्वभाव अच्छा कब बनेगा? जब ये विश्वास हो जाए कि भगवान हमें देख रहा है, जब ये विश्वास हो जाए कि हमें भगवान का सुनना है, भगवान की मानना है, तब जीवन में क्या होगा? तब फिर वही होगा जो हमने प्रारंभ में बताया, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा यानी शोक समाप्त हो जाएगा, शांति मिलेगी यानी भय समाप्त हो जाएगा। जो भय में हो ना, वो एक पल भी शांति से नहीं रह पाता। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत हो उसको सुख भी नहीं होता। इसलिए जीवन में शांति, जीवन में आनंद, जीवन में सुख कब आएगा? जब हम भगवान को मानेंगे और उसके बाद फिर भगवान की मानेंगे, और भगवान की मानकर भगवान जैसा ही स्वभाव बना लेंगे, तो फिर बात बन जाएगी और ये कथा हमारे जीवन में कल्याणकारी हो जाएगी। इसलिए हम सभी इसी सूत्र से इस यात्रा का शुभारंभ करें कि आज से हम भगवान की मानना प्रारंभ करेंगे। तो आप भगवान की बात में मानिएगा, पहले आप व्यासपीठ की मानिए, और वो ये कि कल से आपको ठीक 1:45 बजे कथा सुनने आ जाना है। बताओ, मान पाओगे? पक्का? बस तब ठीक है। अगर आप 1:45 बजे आ गए तो हम यहाँ ठीक समय पर कथा 2 बजे प्रारंभ कर देंगे। एक बात। दूसरा, एक और बात आपको माननी पड़ेगी। माननी, जो आपने मान ही ली है, और मान इसलिए ली है क्योंकि हो सकता है आपको हमारा स्वभाव अच्छा लग गया हो, लग रहा है अच्छा है, तभी तो आपने मान ली ना कि आप शांति से बैठे हो। बताओ, दीदी भी नहीं उठी, नहीं हमको तो बड़ी टेंशन हो गई थी, ऐसे ही ये उठक बैठक करेंगे तो हमारे बैठने कोई मतलब है नहीं रह जाएगा। लेकिन भैया बड़ी शांति से बैठी है, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा, 7 दिन एहसानमंद रहेंगे हम लोग। ठीक, तो एक तो आपने मान ली, बस एक और मानिए कि कल से समय से आइए, क्योंकि हम थोड़ा समय के पक्के हैं, और बिल्कुल ठीक समय से क्रम हो, सवेरे की पूजा भी समय से हो, हमारे जितने भी सब लोग हैं इनका जल जलपान भी बिल्कुल समय से हो, जागरण भी समय पर हो, शयन भी समय पर हो, कथा शुरू समय पर हो, तो विसर्जन भी समय पर होगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, एक बात और मान लीजिए, इतने लोगों को कथा में लेके आइए कि इन लोगों को पछतावा हो जाए कि हम बेवजह इतनी कम जगह में कराए। देख रहे ना कितना अड़स के बैठे हैं हम लोग। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, पकड़ के ले आइए लोगों को, और तब तक बिठाइए। अब ये हम तो भाई जगह दे देंगे, देखो 2-4 लोग यहाँ ही बैठ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। बस आप लोगों को बता दीजिए कि भैया इस कॉलोनी में जितने लोग हैं वो सब लोग इसको गांठ बांध लें कि यहाँ अगले 7 दिनों तक खूब आनंद होगा और खूब उत्सव मनाया जाएगा, ज्ञान यज्ञ होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, और आपको वास्तव में कथा क्या होती है वो सुनने को मिलेगा।
आडंबर और नौटंकी वाला काम हम लोग कर नहीं पाते हैं, अंदर से हो ही नहीं पाता। कहने को लोग कहते भी हैं कि भैया झांकी निकलेगी, रुक्मणी विवाह होगा, टाफियां लुटाई जाएंगी, तो ये सब अपने पास से होने वाला नहीं है ना। 2 मिनट में आपको मैं इसके विषय में भी कह दूं कि यदि मन में ऐसा कुछ हो तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है कथा का, ये बहुत अनुशासन वाला है। इसमें एक आदमी अनुशासनहीनता करे तो वो हमारे लिए वैसी ही मछली है जो पूरे तालाब को गंदा करती है। तो तालाब के पानी को बदलने से अच्छा है कि मछली उठाइए और निकाल करके तालाब से। तो हम तो प्रार्थना करेंगे भैया आप जाइए ताकि हम अच्छे से कर सकें। और किसी भी प्रकार की झांकी, किसी भी प्रकार का हुड़दंगई, किसी भी प्रकार का नाटक यहाँ से होने वाला नहीं है। आप ये मत समझना किसी बच्चे को कृष्ण बना दिया जाएगा, जैसा आजकल परंपरा चल रही है ना। तो अरे बनाना ही है तो ऐसे गुण बच्चों में भर दो कि वो सच में भगवान बन जाएं। झांकी निकाल करके कोई लाभ, उससे हम लोगों को लाभ जरूर है, क्योंकि अभी हम किसी को बच्चे को भगवान बना देंगे, दनादन माल चढ़ेगा और हम लोग हो जाएंगे माले माल। तो माले माल एक ही बार होंगे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये क्लेश रह जाएगा, ये कचोटन रह जाएगी कि काश कथा ऐसी हुई होती कि वो बच्चा सच में भगवान बन जाता, तो कथा सार्थक हो जाती। अब एक परंपरा ये भी चली है, गोवर्धन पूजा के उस दिन 56 प्रकार का आइटम बनता है। हम लोगों को 2-4 आइटम खिला दीजिएगा, खुश हो जाएंगे। 56 की जरूरत नहीं है। ये सब नई नई परंपराएं पता नहीं कहां से लोगों ने प्रारंभ कर दी। एक और प्रचलन है रुक्मणी विवाह का। वो किसी को बना देते हैं, लड़के लड़की की झांकी बनाते हैं और बढ़िया विवाह कराते हैं। लड़की नकली, लड़का नकला, चढ़ावा असली। बोलो भाई, कन्यादान भी नकली, विवाह का मंडप भी नकली, मंत्र भी नकली में पढ़ा जा रहा है। लेकिन जो जेवर चढ़ाए, साड़ी चढ़ाए, कन्यादान करे, बड़ा पुण्य मिलेगा, सब असली चढ़ने वाला होगा, लेकिन पुण्य भी नकली होगा। क्यों? सच में कन्यादान का पुण्य मिलेगा उससे। लड़की अपने घर गई, लड़की अपने घर गई, आप अपने घर गए, लेकिन आपने जो आइटम चढ़ाया, आइटम ही कहेंगे हम, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं होती, उसमें दिखावा होता है। भैया वो 1 साड़ी चढ़ाए, हम 5 चढ़ाएंगे, वो 50 का नोट चढ़ाए, हम कल से 500 चढ़ाएंगे। श्रद्धा से 2 रुपया भी चढ़ जाए तो ब्राह्मण तृप्त हो जाता है, और प्रदर्शन का 500 भी चढ़ जाए तो कहीं ना कहीं एक ठेस लगती है हृदय को। इसलिए इन आडंबरों में हम लोग इन 7 दिनों में उलझेंगे नहीं। आपको वास्तव में जो कथा की मर्यादा है, कथा का जो अनुशासन है, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे और कथा का आनंद लेंगे।